प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, हम इसको देखेंगे यहाँ पर एनर्जी किस प्रकार से होंगे, कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले हम एफिशिएंसी की होल 6 और इस पर है 4 - चार्ज, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल हम इससे पता लगा लेंगे, यहाँ जो एफ का है ना, ये किस प्रकार का होगा। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो साइनाइड है, जो CN है, वो कैसा है, प्रबल लिगेंड है। जो CN है वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN-, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। और यहां जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा नोट, डेल्टा नोट क्या हो गया, यहां पर हमारे पास CFSC है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जहां पर जो यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, इसमें कहानी दूसरी है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पाई। तो पाई हमने बताया था, पाई क्या तो होता था, पाई बताओ बेटा, क्या पाई किसे कहते थे। यह है युग्मन ऊर्जा, है ना, युग्मन ऊर्जा, जिसको हम कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म बनाने के लिए युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा, उसको हम पाई बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि क्या होगा, हमने बताया था कि डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पाई। इसका मतलब क्या होता था, जहां पर डेल्टा नोट क्या होगा, ज्यादा होगा पाई से, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मन होता है। यहाँ पर क्या माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। और निम्न चक्रण संकुलायन या प्रतिचुंबकीय होगा। ये ध्यान रखना में, ये नियम है यहाँ का कि यदि माना हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा, जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहां पर डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पाई होगा। और इसका मतलब ये हुआ, जहां पर डेल्टा नोट ज्यादा होगा पाई से, उस कंडीशन में युग्म बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्म बनेंगे। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि जैसे केवल डी ऑर्बिटल, यहाँ पर केवल कौन से है, डी ऑर्बिटल। तो यदि हम इस Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, यहाँ पर देखेंगे 4, इसको हम x मान लेंगे, देखो -1 × 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू -4, ऊपर लगा हुआ है -4, है ना। इसको यदि हम करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 - 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, +2। अब हम इसमें देखें डी ऑर्बिटल में, ये तो हमारे पास आ गया +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो +2 का मतलब ये हो गया, हम आयरन का कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, बिल्कुल आयरन का होता है 26। अब देखो हमने कैसे चलना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये है इसका। इसमें से दो चले गए तो ये वाले चले गए। अब हमारे पास बचे D6, है ना। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 है। कितना है, 3d6 है। तो इस 3d6 में क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल है, ऐसे बेटा, इसको हम बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल। यहाँ पर इस टाइप 5 कक्षक होंगे इसके, 1 2 3 5, और छठा यहाँ ये है ना। लेकिन ये जब डीजनरेटेड होंगे तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर क्या होंगे, इनकी ऊर्जा थोड़ा, जैसे इसके पास में लिगेंड्स आएंगे तो ये थोड़ा सा इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे क्या आता है, इनके पास में कोई भी लिगेंड्स आएगा तो इनकी ऊर्जा थोड़ा बढ़ जाती है। पहले कैसी ऊर्जा थी, डीजनरेटेड, संभ्रंश। अब यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर दो पार्ट चले जाएंगे, एक तो हाई एनर्जी वाले चले जाएंगे यहाँ ऊपर, और एक चले जाएंगे लो एनर्जी वाले, ऐसे
दो पार्ट में, है ना। तो ये यहाँ क्या होंगे, ये दो ही भाग बनेंगे। ये वाला जो होगा ये हमारे पास क्या है, ये इजी ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखेंगे तो T2z ऑर्बिटल। तो इसमें क्या माना जाता है, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू डेल्टा सॉरी डेल्टा ओ की वैल्यू यानी कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू Cn से इज ग्रेटर देन पाई। इस पाई से ज्यादा है, युग्मन से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, युग्मित हो जाएंगे, साइनाइड ये यहाँ आ जाएंगे। तो देखो दो ये हो गए, दोनों ये कम ये इसमें आ जाएंगे, दो ये इसमें आ जाएंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं सबके साथ, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये सारे के सारे कैसे हैं, पीयर वाले हैं, जोड़े वाले हैं। देखो ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये भी। तो ये कैसे हो जाएंगे, जब जोड़े में होता है इलेक्ट्रॉन तो कैसा नेचर होता है इनका, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ये कैसे होगा बेटा, ये हो जाएगा, बोलो, ये तो मैंने कई बार बताया, जहां युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उनको, डायमैग्नेटिक। बिल्कुल डायमैग्नेटिक, है ना। क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस है। देखो ये हमारे पास है FeCN की होल 6 और इसमें 4 - चार्ज। एक और है बेटा इसका इसी प्रकार का, और ये है, देखो Fe और H2O का होल 6, ये मैंने क्लास में भी दिया था आप लोगों को। अब वहां दो चीजें हैं, वो पूछ सकता है आप लोगों से। देखो ये है, दूसरा ये आ गया हमारे पास। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, इस CFT के अनुसार क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना। H2O कैसा लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा कि वीक लिगेंड है। जो H2O हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कैसा लिगेंड, वीक लिगेंड, है ना। इसको पहचान लेंगे वीक। जैसे हमने साइनाइड को देखा, वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फिर ये यहाँ पर देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो यहाँ Fe को हम x मान ले बेटा, x मान ले, H2O तो 0 हो जाता, तो ये तो सब खत्म हो गया। यहाँ पे इस पे +2 चार्ज है, तो इसका भी +2 आता है। यहाँ पर भी क्या आता है, +2 आता है, ठीक है। तो यहाँ हम यदि देखेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, यदि हम Fe को देखेंगे तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है, 26। और बच्चों को बताना बेटा, 26, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, 3d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s से, बाह्यतम कक्षा से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास फिर कितना बचेगा, 3d6। अब यहाँ भी देखो 3d6, 3d6 का मतलब हो गया, इसका जो d ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर d ऑर्बिटल को बनाते हैं तो d के कितने कक्षक होते हैं, d ऑर्बिटल के कितने कक्षक होते हैं बेटा, 5 कक्षक होते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो 5 में देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ पर आ जाएगा, पांचवा यहाँ पर आ जाएगा, छठा यहाँ। अब युग्मन शुरू हो गया, है ना। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको डीजनरेटेड, यानी कि जब ये क्या होगा, थोड़ा सा लिगेंड्स इसके नजदीक आएंगे तो इनमें ऊर्जा थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो बढ़ने से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, और इस प्रकार से फिर ये हमारे पास ऐसे होंगे।
अब इन ऑर्बिटल्स में एनर्जी क्या होनी है, क्योंकि प्रबल लिगेंड्स है ना, कैसा लिगेंड, सॉरी वीक दुर्बल लिगेंड्स, प्रबल कह रहा हूं। यहाँ हमारे पास इजी ऑर्बिटल, ये क्या है, ये इजी ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। दूसरा होता है यहाँ T2G ऑर्बिटल, जिनकी ऊर्जा क्या होती, कम होती। यदि इनमें प्रबल लिगेंड्स होता तो इनको सबको क्या होना था, सबको वापस धक्का दे करके शिफ्ट होना था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, ये वीक लिगेंड, ये कुछ नहीं कर पाता है। तो वीक लिगेंड कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये क्या होंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तीन, तो एक तो डबल एस वाला आएगा, ये वाला आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये ऐसे आएंगे, और फिर जो ऊपर जाएगा एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। इसमें इजी ऑर्बिटल में ये चले जाएंगे और T2G ऑर्बिटल में ये चले जाएंगे। अब देखो, अब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना है, इसने कैसे होना है, सर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, या इसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। कैसे हो जाएगा, अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में क्या थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कारण बताइए, ठीक है ना, कारण बताइए, है ना। और यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि FeCN के होल 6 और इसमें क्या है 4 नेगेटिव चार्ज, तथा नहीं, ये क्या है, ये कैसा है, कैसा था, FeCN के होल 6 प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, जिसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक है, जबकि Fe और H2O की होल 6 और इस पर कौन से चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा है, अनुचुंबकीय। और ये क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है CFT के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार, या वैसे भी पूछ ले तो आप आराम से CFT के अनुसार भी बता सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार बता सकते हैं। यहां पर हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि डेल्टा O इज लेस देन पाई, ये होता है, क्योंकि ये वीक लिगेंड्स है यहाँ पर, इसके कारण जो डेल्टा माने जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए इज लेस होती है पाई से। तो ऐसी दशा में क्या क्यों कब होता है, जब वीक लिगेंड्स होता है। जब लिगेंड वीक होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की लो होगी पाई से। पाई को युग्मन एनर्जी कहा जाता है ना, युग्मन ऊर्जा से कम होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते हैं और वो क्या रहते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है। जबकि वहां पर क्या माना जाएगा, जब प्रबल लिगेंड्स की कंडीशन में डेल्टा O CFSC इज ग्रेटर देन पाई, युग्मन से ज्यादा होती है, इसलिए क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। तो ये छोटी सी चीजें थी बेटा। अब इसके आधार पर हम और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनको हम निकाल सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्टाहेड्रल के बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, जिनको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहां हमें देखना भी होगा कौन सा वीक लिगेंड्स है और कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, उसके आधार पर हम इनको बता सकते हैं। अन्य धातुएं भी हैं जो बहुत सारे इस प्रकार के हैं जिनके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एक दो चीजें और बताई थी आपको। क्रिस्टल फील्ड जो विभिन्न प्रकार के डी कक्षक हैं, यहाँ पर 3 कक्षक थे, D1, D2 और D3। ये हमेशा कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। उसका कारण है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं हो पाएगा,
D1 D2 और D3, ठीक है। और इन यदि हम क्या करेंगे, ये जो धातु आयन है, चाहे दुर्गम लिगैंड क्षेत्र हो, है ना, इसमें दुर्गम लिगैंड क्षेत्र हो या प्रबल लिगैंड क्षेत्र हो, इनमें हमेशा क्या माना जाता है, ये हमेशा कैसे होंगे बेटे, ये हमेशा कलर्ड वाले होंगे। और इनसे पहले देखो यहाँ पर दो ये बताया ना हमने, तो ये तो कलर्ड हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। इससे हम पता भी लगा सकते कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगी। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे। और दूसरा कहता है कि जिन धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, D4 से लेकर के और D7 तक होंगे, है ना। D4 से लेकर के पहले जो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो AUG में भरे जाएंगे, और उसके पश्चात जो शेष होंगे वो T2G में भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो उस प्रकार से ध्यान रखना, D4 से लेकर के D7 तक, ये तो हमारे पास क्या होने, इन्होंने अयुग्मित ही रहना, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कहता है कि जो पहले 3 होंगे, तो पहले 3 कौन से वाले, 1 2 और 3, यानी कि D1 D2 एंड D3, ये हमेशा कहा जाते हैं, ये जाते हैं अयुग्मित होकर के, है ना। और इनको भरा जाता है T2D ऑर्बिटल में, T2G ऑर्बिटल नीचे होता है, ठीक है ना। और जो बाकी उसके बाद चले जाएंगे, देखो फिर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाते हैं, EG ऑर्बिटल में जाते हैं। फिर उसके पश्चात फिर क्या शेष बचेंगे, वो T2G ऑर्बिटल में। जैसे माना क्या होगा, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, D7 हमने कहा, तो पहले जो 3 होंगे, 1 2 3, ये तो चले गए कहाँ, T2G ऑर्बिटल में। फिर कहाँ चले जाएंगे, EG ऑर्बिटल में। चौथा 5वां यहाँ चले गए। फिर छठा देखो, छठा यहाँ आ जाएगा, 7वां यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से युग्मन होता है ना। इस प्रकार से क्या होंगे, युग्मन हो जाएगा। उसके बाद D7 से लेकर के और D4 से लेकर के यदि प्रबल लिगेंड्स है, ये तो किसके लिए था बेटा, ये दुर्बल लिगेंड्स के लिए था। किसके लिए था, दुर्बल लिगेंड के लिए। और मान लीजिए प्रबल लिगेंड्स आते हैं, तो प्रबल लिगेंड्स के लिए क्या माना जाएगा कि D4 से लेकर के और D7, ये प्रबल लिगेंड्स के लिए। किसके लिए, प्रबल लिगेंड्स के लिए, प्रबल लिगेंड्स के लिए। तो प्रबल लिगेंड्स के लिए क्या होगा, यहां पर ये माना जाता है कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पाई। ऊपर वाले में क्या था, डेल्टा O इज लेस देन पाई, है ना, उसमें पाई से लेस हो जाएगा। ऐसी दशा में क्या होगा, यहां पर क्या होना है कि जो प्रबल लिगेंड की कंडीशन में संकुल बनेंगे, इसमें पहले क्या होंगे, T2G में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मन होंगे। और मान लीजिए हमारे पास D4 से लेकर के और D7 तक है, ठीक है ना। और 2 ऑर्बिटल हमारे पास, जो एक तो है T2G ऑर्बिटल और एक है EG ऑर्बिटल। तो यहां क्या माना जाता है कि जैसे D1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा, फिर चौथा भी यही होगा, 5वां भी होगा, छठा भी होगा, और जो 7वां इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर जाएगा, तब जाएगा, है ना। ये इसमें इस प्रकार से होगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा D4 से लेकर, पहले नीचे यहाँ पर क्या होगा, ये T2G ऑर्बिटल में युग्मन हो जाएगा, यही युग्मन हो जाएगा। किस कंडीशन में होना बेटा, जहां पर प्रबल लिगेंड्स होंगे, प्रबल लिगेंड्स होंगे तो पहले यहाँ युग्मन हो जाए, तब ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये तो था D7 तक, 4 से लेकर 7 तक। उसके बाद है D8 से लेकर के D10, क्योंकि इसमें 10 ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो D8 और से लेकर के D10, अब ये इलेक्ट्रॉन है D8 से लेकर के D10। तो इसमें क्या होना है, इसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास D8 से लेकर के D10 तक वाले होंगे, पहले यदि दुर्बल और प्रबल लिगेंड्स के लिए किसी भी संकुल में एक ही संभावनाएं होती है, ठीक है ना। और ये संभावनाएं किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से आएंगे, यहां तो 6 पूरे हो जाएंगे, देखो ऊपर वाले 2 होंगे, है ना, चाहे वो प्रबल लिगेंड्स हो
चाहे दुर्बल लिगेंड्स हो, सबके लिए एक ही संभावनाएं बनती है। और ये एक ही संभावनाएं क्या होती है कि जो नीचे जो 3 ऑर्बिटल है यहाँ युग्मन आ जाएंगे 6, 6 तो युग्मन 7 8, ये तो ऐसा होगा। या फिर क्या होगा, यहाँ नीचे तो पूरे होंगे, फुल भरे होंगे, ठीक है ना, 7 8। या फिर 9 वाले में तो यहाँ आ जाएगा, 10 वाले में होगा तो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 संभावनाएं हैं, और पहले संभावनाएं क्या होंगी, जो पहली, जो मान लीजिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो प्रबल लिगेंड्स है चाहे दुर्बल लिगेंड्स है। ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, 8 में से क्या होगा, तो 6 तो नीचे भर जाएंगे, जो 8 इलेक्ट्रॉन है 6 तो नीचे भर जाएंगे, देखो 6 ये आ गए, 4 तो 6 हो गए, और जो 2 बचे थे बेटा वो ऊपर चले जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। अब यदि 9 हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 9 तो क्या होंगे, यदि यहाँ पर देखोगे तो इजी ऑर्बिटल फुल उसमें ही चले जाएगा, यानी कि। और जो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी 2 ही होंगे इसमें ना, गलत कर दिया, 1 मिनट। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसके बाद ये 2 ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यदि हम 9 हो गए, 6 हो गए, 7 8 9, इस टाइप से है। और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 10 के लिए क्या होंगे, ये नीचे वाले ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, ये 6 पूरे रहेंगे। यहाँ ये संभावनाएं होंगी किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, और यहाँ 2 ऊपर वाले, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, इस टाइप से, ये संभावना है ना। ये प्रबल लिगेंड्स, तो हमें पता होना चाहिए D1 से लेकर के और D1 D2 D3, ये तो कलर्ड होते हैं, और इनमें हमेशा क्या होंगे, किस में आएंगे, ये हमेशा इजी ऑर्बिटल में आएंगे, D2G ऑर्बिटल में आएंगे। जो D4 से लेकर के D7 तक था, वो जो हमारे पास क्या होंगे, दुर्बल लिगेंड्स के लिए अलग कंडीशन थी और प्रबल लिगेंड के लिए अलग कंडीशन थी। D8 9 10 के लिए सबके लिए समान है। ये तो था बेटा किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए। अब हमें चाहिए टेट्राहेड्रल, कौन सा वाले, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय संरचना के लिए, है ना। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसके अनुसार CFT के अनुसार, किसके अनुसार, CFT के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार टेट्राहेड्रल। अभी स्ट्रक्चर बनवाएंगे हम आप लोगों से, है ना, ये टेट्राहेड्रल। अब इसमें क्या होना है, जो चतुष्फलकीय संरचना वाले होंगे, इनके लिए यहाँ पर भी D ऑर्बिटल का क्या होना है, वो क्या बनता था, ये जो सारे के सारे जो चित्र बने थे, ये सारे पहले वाले क्या थे, ऑक्टाहेड्रल थे, अष्टफलकीय संरचनाएं थी, ठीक है। अब ये कैसी संरचना है, ये चतुष्फलकीय संरचना के लिए। अब यहां पर क्या होना है, होना तो डिवीजन किसका है, जो D इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का विभाजन होना है, ठीक है ना। तो उन इलेक्ट्रॉनों का विभाजन किस प्रकार से होना है, यहां पर ये माना जाता है, यहां पर भी 2 ही ऑर्बिटल है, एक है T2C ऑर्बिटल और एक है EC ऑर्बिटल। ये उच्च ऊर्जा वाले हैं, एक कम ऊर्जा वाले हैं। केवल स्ट्रक्चर परिवर्तित हुआ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही 10 इलेक्ट्रॉन है। इनमें क्या होना है, ये कहता है कि इनकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय। और जैसे माना ये कहता है कि जो अष्टफलकीय, जो हमारे पास विभाजन हुआ था D इलेक्ट्रॉनों का, उसका उल्टा होना है और कम होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या माना जाता है कि चारों लिगेंड क्या होंगे, यहाँ पर 4 लिगेंड्स होंगे, है ना। चारों लिगेंड के मध्य क्या होगा, केंद्रीय परमाणु की ओर क्या होंगे, अग्रसर होते हैं। और इसमें क्या माना जाता है कि अतः जो T2G ऑर्बिटल है, कौन सा वाला, T2G ऑर्बिटल, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य विद्यमान होती है, किसके मध्य होती है, अक्षों के मध्य। और इनमें अधिक क्या होता है, प्रतिकर्षण अनुभव होता है, इनमें क्या होगा, अधिक प्रतिकर्षण होता है, अधिक प्रतिकर्षण किसमें, T2C ऑर्बिटल में, है ना। और इजी में क्या होगा, जो इजी ऑर्बिटल होता है, इनमें इजी ऑर्बिटल में कम प्रतिकर्षण होता है,
जबकि यहाँ पर देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में जस्ट अपोजिट हुआ करता था। और जो हमारे पास चतुष्फलकीय के क्षेत्र में जो डी कक्षक है उनका विभाजन किस प्रकार से होगा, ये कहता है कि जो T2g ऑर्बिटल है, T2g ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है, इनकी जो ऊर्जा है ये थी 0 पॉइंट प्लस में होगी, है ना, 0.4, ठीक है ना। और जो Eg ऑर्बिटल होगी उनकी जो एनर्जी होगी ये होगी प्लस 0.6। देखो यदि हम उसमें देखेंगे किसमें, जो हमने अभी तक पढ़ा था, कौन सा ऑर्बिटल पढ़ा था इससे पहले, ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था, तो यहाँ 0.6 हुआ करता था, 0.4 होता था, उल्टा जस्ट अपोजिट, है ना। तो इस प्रकार से इनकी ऊर्जाएं आ जाएंगी, ये दोनों की ऊर्जाएं होंगी, है ना। इनमें क्या होगा, इन कक्षकों में जो क्या होगा, विपाटन ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, को युग्मन के लिए बाध्य करे, ठीक है ना। और चतुष्फलकीय संरचना में क्या होगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप ले लेते हैं, यहाँ पर देखो बेटा, इसमें क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, D1 में देखते हैं, जो इनका D1 है, पहले इसमें क्या आएगा, टेट्राहेड्रल में क्या आएगा कि पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो D1 में आएगा। मान लीजिए हम D1 से लेते हैं, ये ज्यादा इस टाइप से समझ में आ जाएगा। देखो हमने इलेक्ट्रॉन लिया D1, ठीक है, जो पहले माना किसी इलेक्ट्रॉन D1 है, ये हमारे पास चतुष्फलकीय संरचना के लिए बता रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ प्रबल लिगेंड से हमारे पास जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ, प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है। और दुर्बल लिगेंड की कंडीशन में क्या होगा, दोनों हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, है ना। तो डेल्टा O यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन P, लेस देन P, ये लेस देन होगा क्योंकि ये P होगा, लेस देन होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, Eg ऑर्बिटल, ऊपर ऊपर वाले में जा रहा पहला, है ना। जो D1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ये Eg प्रबल वाले में जा रहा ऊपर। देखो यहाँ पर जो हमने Eg ऑर्बिटल ऊपर बनाए रहते हैं ऐसे, और जो T2g ऑर्बिटल होते हैं बेटे नीचे होते हैं, कम ऊर्जा वाले। लेकिन इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो Eg ऑर्बिटल में जा रहा है, और जो T2g में जाएगा, देखो T2g में क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहा है भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे जब दुर्बल लिगेंड है, तो ये किस में जाएगा, ये भी Eg में जा रहा है, और T2g में 0 हो रहा है। T2g में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। साहिल कुछ पूछना चाह रहा बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यदि प्रबल लिगेंड्स हैं तो तब भी वहां जा रहा है, और दुर्बल लिगेंड में भी वैसे जा रहा है। यदि दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, माना सपोज हमारे D2 हो जाए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर Eg में 2 चले जाएंगे, लेकिन T2g में कुछ नहीं जाएगा, यहाँ 0 रहेंगे। यहाँ पर देखो इसमें भी क्या हो रहा है, Eg में दोनों जा रहे हैं, T2g में कोई नहीं जा रहा। अब दो इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पूरे पूरे भर गए, दो यहाँ पूरे भर गए, है ना। इसके बाद क्या हुआ, जो D3 है, ये किसके लिए बेटा, चतुष्फलकीय के लिए है, D3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें Eg में 3 चले गए, प्रबल में क्या होंगे, 3 चले जाएंगे, T2g में क्या हो जाएंगे, 0 रहेंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे, Eg में 2 होंगे और T2g में 1, अब 1 आया, यहाँ 1 आया, ठीक है ना। तो देखो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अभी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। D4 में देखो बेटा, D4 में क्या हो रहा है, D4 में देखेंगे तो Eg ऑर्बिटल में 4 हो जाएंगे, T2g में कितने हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो Eg में कितने हो जाएंगे, 2, T2g में कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक एक नीचे आ जाएंगे, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यदि हम D5 को देखते हैं, तो D5 में क्या होना है, D जब 5 होंगे, यहाँ पर इस समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है ऐसा। मान लीजिए किसी में D1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
तो यहाँ दो कंडीशन है, एक ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, ये इजी ऑर्बिटल है और ये T2Z ऑर्बिटल है। तो ये क्या है, हम इजी का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इजी में कितने जा रहे हैं, एक जा रहा है तो भाई एक चलेगा। फिर इस दूसरे वाले में देखेंगे तो ये क्या हुआ, दूसरे वाले में ये चलेगा 2 वाले के लिए। 3 वाले के लिए देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, ये प्रबल लिगेंड्स में तो तीनों ऊपर चले गए, लेकिन दुर्बल लिगेंड में क्या हुआ, एक नीचे वाले में आ गया, सब में एक ही कार है ना। अब D5 किसी के पास है तो ये क्या कर रहा है, ये 5 तक देखो, D5 में क्या होगा, यहां देखोगे 4 तो आ सकते हैं इसमें, 5वां नहीं आ सकता बेटा। तो इजी ऑर्बिटल में 4 तो पूरे भर जाएंगे, लेकिन T2Z में 1 होगा, 1 होगा। ये भी देखो, यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक, सब पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ इजी में भी कितने चले गए, 2, और T2Z में भी 3 हो गए, ये भी पैरामैग्नेटिक हो रहा है। अब D6 में देखो, एकदम D6 वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इजी में 4 हो गए, T2Z में कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। और ये भी पैरामैग्नेटिक हो, क्योंकि T2Z में सिंगल सिंगल 3 होते हैं ना इसके T2Z के, तो अभी 2 चले सिंगल। यहाँ पर देखो इजी में कितने हो जाएंगे, इजी में 3 हो जाएंगे आपके, यानी यहाँ पहले 3 हो गए थे, है ना। अब यहाँ पेयरिंग, ऊपर पेयरिंग होनी शुरू हो गई। T2Z में देखेंगे तो ये 3 ही है, ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक, इसमें डायमैग्नेटिक होता ही नहीं कोई, है ना। फिर D7 को देखो, D10 तक चलना हमने, देखो यहाँ पर क्या होगा, इजी के कितने हो गए, D7 में देखेंगे तो 4 तो यहाँ हो जाएंगे और 3 यहाँ हो जाएंगे, T2Z। ये भी पैरामैग्नेटिक हुआ। इजी में कितने होंगे, यहाँ पर देखो, इजी में 4 हो जाएंगे, इजी में 4 हो जाएंगे और T2Z में 3 हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। फिर 8 वाले को देखो, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इजी 4 होगा, T2Z भी कितना हो जाएगा, T2Z में भी 4 हो जाएंगे, ये पैरामैग्नेटिक होगा। इजी में यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 हो गए, अब T2Z में कितने होंगे, T2Z में यहाँ भी 4 हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब लास्ट में देखो D9 में इजी में भी कितने होंगे, 4, और T2Z में भी 5 हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। इजी में कितने होंगे, 4, और T2Z में 5 हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक। और लास्ट जो होगा 10, ये भी क्या होगा, इजी में 4 हो जाएंगे और T2Z में 6 हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इजी में 4 और T2Z में कितने जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये भी डायमैग्नेटिक। तो इनमें सारे सारे पैरामैग्नेटिक है और कुछ ही डायमैग्नेटिक। ये था बेटा चतुष्फलकीय जो हमारे पास संरचना होगी, उनके लिए हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वहां थोड़ा डिफरेंट था, किसके, ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा डिफरेंट था। वहां हमने अलग अलग चीजें, जो प्रबल लिगेंड थे उनके लिए अलग बनाया, दुर्बल लिगेंड्स के लिए अलग बनाया। उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो प्रबल लिगेंड्स के लिए, दुर्बल लिगेंड्स के लिए CFSC का स्ट्रक्चर इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो ये हमें, अब हम इन चीजों को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें CFT के अनुसार इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं बेटा, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर होंगे, तो ये संक्रमण धातु आयनों के जो रंग होंगे और संकुल यौगिकों के जो रंग होंगे किस प्रकार से होंगे, है ना। तो संक्रमण धातु आयनों की रंग और संकुल यौगिकों के रंग किस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये माना जाता है कि जो संक्रमण धातुओं के जो संकुल हैं, जब इन पर सफेद प्रकाश निकलता है तो उनका कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, और शेष भाग क्या होते हैं, जो बाकी जो भाग होगा प्रकाश का जो, वो श्वेत नहीं रहता है। जैसे सफेद रंग है ना, मान लीजिए कोई यहाँ पर हमारे पास कोई पदार्थ है और इसमें सूर्य का सफेद प्रकाश जो है, ये सफेद रंग है ना। इसमें से सफेद रंग क्या है, वो बहुत सात प्रकाश का रंग माना जाता है ना। इसमें से कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, और जैसे कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तो ये रंग क्या होता है, सफेद नहीं रहता फिर, है ना, इसका कलर चेंज होता है। तो ये कहता है संकुल का रंग अवशोषित रंग पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे हरा रंग जो है, जैसे हम कहें कि मान लीजिए कोई हरा रंग है ना, ग्रीन कलर है, अवशोषित करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ है
और इसने हरे रंग को अवशोषित किया। कैसे रंग को? हरे रंग को अवशोषित किया। माना सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने कलर होते हैं बेटा? कितने कलर होते हैं सूर्य के प्रकाश में? 7 रंग होते कि नहीं होते? उन 7 रंगों में से वो कह रहे हैं कि हरा रंग को इसने अवशोषित कर लिया, इसने अवशोषित कर लिया, और इसने अवशोषित कर लिया तो हमें कैसा रंग दिखाई देगा? माना ये हरे रंग को अवशोषित कर देता है तो हमें लाल दिखाई देगा। ये इनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग, है ना। जैसे माना हरे रंग को कोई पदार्थ अवशोषित करता तो हमें लाल दिखाई देता है। जो वस्तुएं हमें लाल दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब उन्होंने सूर्य के प्रकाश का हरा रंग को अवशोषित किया, ये मतलब हुआ बेटा इसका। तो इनके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, अलग अलग, है ना। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग अलग होते हैं। तो पहली कंडीशन तो इसकी है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, है ना। ये कहते हैं कि किसी जो संक्रमण धातु आयन है, ठीक है ना, कौन करता है? संक्रमण धातु आयन, है ना। इसके जो संकुल का रंग होगा क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं, CFT के अनुसार समझा सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार समझा सकते हैं, है ना। एक जो गैसीय धातु आयन होंगे उसके 5 कक्षक में क्या होगा? ऊर्जा स्तर परस्पर क्या होंगे? समान होंगे। परंतु जो संकुल यौगिक धातु आयन होगा उसके चारों ओर क्या होगा? लिगेंड से घिरा हुआ रहता है, ठीक। जिसमें 5 क्या होंगे? 5 जो हमारे पास डी कक्षक है वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो होता है EG ऑर्बिटल जिसके 2 भाग होते हैं, और T2G ऑर्बिटल में बटे होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कहता है कि मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय लवण है, क्या बेटा? क्रिस्टलीय लवण है, और जलीय विलयन में जल के अणु लिगेंड से समान कार्य करते हैं, और जिससे क्या होगा? जिससे ये डी कक्षकों में क्षेत्र विभाजन के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास टाइटेनियम है, यहाँ पर यदि लेते हैं तो हम लेते हैं जलीय टाइटेनियम, हमने इसको जल में डाला, टाइटेनियम 3, ये है जलीय टाइटेनियम 3, है ना। ये आयन संकुल यदि हम इसको देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? जलीय इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा टाइटेनियम, है ना, और ये आ जाएगा H2O की होल 6, और इस पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, ये जलीय क्या है हमारे पास? ये फॉर्मूला है ना। और इसमें यदि देखेंगे तो संकुल आयन में क्या होगा? दृश्य प्रकाश जो होगा, ये देखो डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मान होगा वो होता है 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है ना। ये क्या करेगा? इतनी ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और T2G जो हमारे पास क्या होगा? अवशोषित करके क्या बना देगा? देखो ये उदाहरण दिया उन्होंने, मान लीजिए हमारे पास T2G है, एक इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में उत्तेजित कर देता है। जो हमारे पास T2G से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? EG ऑर्बिटल में उत्तेजित कर देता है, ठीक है ना। और इसने संकुल हरे रंग की ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित करेगा, और जिससे ये कैसे दिखाई देगा? बैंगनी रंग दिखाई देगा इसका, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यहाँ से T2G से उससे उत्तेजित करेगा EG ऑर्बिटल में, और यहाँ पर जो अवशोषित होगा बेटा वो पीला हरा रंग अवशोषित होगा, और जो इसका रंग दिखाई देगा वो हमें बैंगनी रंग दिखाई देगा। इसलिए क्या होता है कि जो टाइटेनियम H2O होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा बैंगनी रंग के कारण होता है। कैसा रंग होता है इसका? बैंगनी रंग, ये बैंगनी रंग दिखाई देगा। और इसका कारण क्या है? रंग का कारण है कि जो T2G ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का EG ऑर्बिटल में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? EG ऑर्बिटल में चले गया। T2G ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कहां गया?
इजी ऑर्बिटल में, और इसको बोलते हैं बेटा डी डी संक्रमण, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए इसको कहा जाता है डी डी संक्रमण। ठीक है, डी डी संक्रमण कैसे, जैसे देखो यहाँ हमारे पास टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, टाइटेनियम का वो बताओ परमाणु क्रमांक, इससे समझते हैं। याद आया कितना होता है बेटा? अरे 22 तो होता है, 22। 22। हाँ 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। कितना हो रहे हैं देखो, 10 20 और 2, डी में कितना आ जाएंगे 2। अब टाइटेनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 तो ये चले जाएंगे और 1 यहां से जाएगा, तो हमारे पास बचा D1। क्या बचा? D1। और यदि हम D1 में देखेंगे तो D1 में H2O क्या है बेटा? H2O किस प्रकार का लिगेंड है? वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? जल्दी बताओ। सर वीक लिगेंड है ना, अभी तो बताया था। ठीक है ना। अब यहां देखो डी का एक ऑर्बिटल है, यहां यदि देखेंगे तो 5 कक्षक ऐसे, 1 2 3 4 5, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब यहां पर देखेंगे तो स्प्लिटिंग हुआ, तो इसके नजदीक कोई आया तो इसने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ गई इसकी, एक इलेक्ट्रॉन था। यहां कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड कैसा है, यहां पर देखेंगे तो इजी ऑर्बिटल होना तो चाहिए थे, ये कहा T2Z ऑर्बिटल, यहां ऐसे 2 बनेंगे और यहां एक। यदि हम देखें तो ये पहले कहां जाना था, इसने यहां जाना था, लेकिन लिगेंड्स के कारण ये कहां चले गए, इजी ऑर्बिटल से ये T2Z ऑर्बिटल है ना। इससे ये क्या हो जाता है, ये ऊर्जा लेता है 5000 एंगस्ट्रॉम के लगभग, और ये इजी यहां जाना था T2Z में, ये कहां चले गए, इजी ऑर्बिटल में। तो यहां से एक्साइटेड होकर यहां चले गया, तो ये भी डी ऑर्बिटल था, ये भी डी ऑर्बिटल था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डी डी संक्रमण। ये है डी डी संक्रमण, ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऊपर चला गया, है ना। तो ये समझाना चाह रहा है कि डी डी किस प्रकार से डी डी संक्रमण हो सकता है। अब ये कहता है कि जो वे कारक जिनमें इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम के जो मान प्रभावित करते हैं, वे संकुल क्या होते हैं, रंग को अवशोषित करते हैं। वे क्या कर देंगे, संकुल के रंग को प्रभावित करते हैं। और ये कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण संकुल का रंग प्रभावित होता है, वो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, किन किन के कारण रंग प्रभावित होते हैं। तो एक तो रंग प्रभावित होने का जो कारक है बेटा, वो लिगेंड्स की क्या है, प्रकृति है, लिगेंड्स का नेचर, लिगेंड्स की प्रकृति, उसका नेचर होगा, वो लिगेंड्स का नेचर होगा, इसके कारण भी रंग परिवर्तित हो जाता है। दूसरा होता है इसमें जो रंग परिवर्तित होने का, धातु आयन पर आवेश, जो हमारे पास क्या होगा, मेटल आयन होगा, मेटल आयन पर जो है क्या है, आयंस पर आवेश, जो इस पर जो आवेश होगा उसके कारण भी हो सकता है। तीसरा इसमें जो उसकी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उस पे जो क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री होगी, की ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ज्यामिति के कारण भी क्या होगा, उसका रंग प्रभावित होगा। और चौथा जो कारण होता है रंग प्रभावित होने का कारण, वो है डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या के कारण भी होता है, इस संख्या के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कारण है बेटा, और इनमें क्या होंगे
ये कहता है कि जो धातु आयन है विभिन्न जो कारक हैं प्रभावित करने के कारण क्या होगा, एक जो धातु आयन होगा विभिन्न जो संकुल होंगे, संकुल युग्म के रंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, है ना। एक ही के रंग क्या होंगे, भिन्न अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग कलर्स हैं। यदि हम इसको देखेंगे निकिल Ni2O और इसका है O6 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितने 2 पॉजिटिव चार्ज। ये हरा रंग होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है ना। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, निकिल है और ये होगा NH3 का O6 और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। देखो अलग अलग कलर आ जाएंगे 2 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ NH3 है तो ये नीला रंग हो जाता है, ये नीले रंग का हो जाता है। देखो फिर निकिल है और हमने En लिया और सब पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। देखो इसमें कहीं कोई अंतर नहीं, इसका क्या होगा होल ट्वाइस हो जाएगा और इस पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज। और इसका कलर देखो, इसका गहरा नीला हो जाएगा, गहरा नीला। यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 2 पॉजिटिव निकिल पर ही 2 पॉजिटिव है, ग्रीन कलर हो गया। निकिल पर 2 पॉजिटिव है, नीला हो गया। निकिल पर 2 पॉजिटिव है, वो कैसे हो गया, गहरा नीला। सब पर तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कलर है। यहाँ पर ये जो लिगेंड्स है इनके कारण अलग अलग कलर, तो लिगेंड की नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ये कहता है कि जो इसकी लिमिटेशन का मतलब हो गया सीमाएं, है ना। इस सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हो सकती है, ये कहाँ तक काम कर पाएगा। ये केवल क्या करता है, लिगेंड की एक बिंदु आवेश है और इसमें क्या होगा, ऋणायन लिगेंड्स द्वारा डी कक्षकों के विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए। जो ऋणायन होगा उसमें क्या होगा, जो डी कक्षक होंगे उनका विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए। परंतु ऋणायन लिगेंड के लिए क्या होगा, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में जो निचले सीढ़ी पर आते हैं उनका विपाटन न्यून करते हैं, क्या हो जाता है, न्यून हो जाते हैं। यह सिद्धांत क्या होगा, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य क्या होगा, आबंध की सहसंयोजी प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता है। ये कौन सा वाला है, जो सहसंयोजी प्रवृत्ति के को क्या नहीं करता, संज्ञान में नहीं लाता है। यहाँ तक इसके लिगेंड है। ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है। तो 2 ही लिमिटेशन इसकी है, ठीक है। और इसके बाद हम अगला वाला पार्ट इसके चलेंगे। ये तो पूरा